महात्मा गांधी जी का नाम जहन में आते ही उनके संघर्ष काल के जीवन की कई तस्वीरें सामने आने लगती हैं। सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वयं साफ सफाई करना, किसी भी परिस्थिति में प्रतिदिन ईश्वरीय भक्ति के लिए समय देना, सत्य और अहिंसा के नित नए प्रयोग करना आदि उनकी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे जन जागृति के लिए बड़ी बड़ी पदयात्राएं आसानी से कर लेते थे। उन्होंने अपने मनोबल की ताकत से चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च और भारत छोड़ो जैसे देशव्यापी जन आंदोलन खड़े करके स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हुकूमत को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी जन नेता थे। वे जनता की समस्याएं सुनकर द्रवित हो जाते थे। वे हर व्यक्ति को समानता की नज़र से देखते थे। आपसे प्रेम व भाईचारा बनाए रखने की लड़ाई उन्होंने अपनी अंतिम सांसों तक लड़ी। लोग कहते हैं कि व्यक्ति चला जाता है, उसके विचार जीवित रहते हैं। वास्तव में गांधी जी के विचारों को यदि आज फिर किसी चलते फिरते शरीर में देखना है तो दिग्विजय सिंह जी गांधीवाद के सबसे बड़े उदाहरण कहे जा सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना व प्रार्थना करना दिग्विजय सिंह जी की जीवनचर्या का अहम हिस्सा है। रोज सैकड़ों लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द को समझना और फिर गंभीरता के साथ उनके कामों को पूरा करवाना, ये उनकी दिनचर्या है। दिग्विजय सिंह जी को गांधी जी की तरह तेज पैदल चलने में महारत हासिल है। देश और प्रदेश के लोगों ने उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक पैदल नर्मदा परिक्रमा देखी है। वे 3100 किलोमीटर नर्मदा जी के किनारे किनारे पथरीले रास्तों पर अत्यंत भक्तिभाव से पैदल चले थे, जो उनके धर्मनिष्ठ होने के प्रमाण हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों के खिलाफ जन जागरण अभियान की एक मुहिम पूरे देश में चला रखी थी, वो भी बिल्कुल गांधी जी की तर्ज पर। रात को किसी गांव में विश्राम करना, फिर दूसरे दिन प्रभात फेरी निकालना और प्रभात फेरी में भजन भी वही गाना जो गांधी जी को सबसे प्रिय था। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दिग्विजय सिंह जी प्राण से पूज्य बापू को मानते हैं, इसलिए उनकी परछाई में भी अनायास गांधी जी ही प्रतिबिंबित होते हैं। आपको मालूम है, जब हमें आज़ादी मिली और पूरा देश स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मना रहा था तो गांधी जी क्या कर रहे थे? वे पश्चिम बंगाल के नोआखली में हिंदू मुस्लिम विवाद को खत्म करवाने का काम कर रहे थे। वे आपसी प्रेम व भाईचारे के प्रबल पक्षधर थे। भाई भाई को लड़ाने का जो काम अंग्रेजों ने किया, वही काम मौजूदा सत्ता भी कर रही है। दिन रात हिंदू मुस्लिमों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। ऐसे विपरीत हालातों में दिग्विजय सिंह जी आपसी प्रेम और भाईचारा बनाए रखने के सबसे बड़े पैरोकार नजर आते हैं। उनमें गांधी जी जो बसते हैं। किसी की परवाह किए बिना वे सभी जातियों और धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव मिटाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए तमाम हिंदू और मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन उन्हें अपने निशाने पर रखते हैं। संस्कारवान होने का चोला ओढ़ने वाले हिंदूवादी व मुस्लिम कट्टर सोच वाले धर्मांध लोग दिन भर दिग्विजय सिंह जी को ट्रोल करते हैं, बल्कि उन्हें अपशब्द कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि दिग्विजय सिंह जी भाई भाई को लड़ते मरते नहीं देखना चाहते। उनसे एक बार पूछा गया कि आप मुस्लिमों की लड़ाई इतनी ज़्यादा क्यों लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आज ये लोग मुस्लिमों को मार रहे हैं, कल ईसाइयों को मारेंगे, फिर दलितों को मारेंगे, फिर आदिवासियों, गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों को मारेंगे। तो क्या करें? क्या हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दें? उन्होंने कहा वे लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हर शोषित, वंचित, पीड़ित की बराबरी से लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म के क्यों ना हों। आज जब देश धर्म के आधार पर बढ़ता दिखाई दे रहा है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, तब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का समन्वय और संचालन का जिम्मा बड़े विश्वास के साथ दिग्विजय सिंह जी को सौंपा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश को एकता के सूत्र में बांधने की यात्रा के मर्म को वही व्यक्ति भली भांति समझ सकता है जो रोज उस लड़ाई का सामना करता हो। सोनिया गांधी जी के विश्वास पर खरे उतरे हैं दिग्विजय सिंह जी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 400 किलोमीटर का पैदल सफर पूरा कर चुकी है, जिसमें लाखों लाख लोग कांग्रेस के भारत जोड़ने के पवित्र संकल्प के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी की दूरदर्शिता व गांधीवादी विचारधारा को देखकर एक ही बात सामने आती है कि जिसने गांधी जी को नहीं देखा वो एक बार दिग्विजय सिंह जी की दिनचर्या नज़दीक से देख लें, उन्हें आज के दौर के गांधी के दर्शन हो जाएंगे। हालांकि दिग्विजय सिंह जी अपनी तुलना गांधी जी से नहीं करते, आप स्वयं सुन लीजिए। महात्मा गांधी का कद इतना बड़ा है कि उनके पैरों की धूल भी दिग्विजय सिंह नहीं है।